इस रियासत को, इस यूटी को एक प्रयोगशाला के रूप में रखा हुआ है। और उस प्रयोगशाला में 5 अगस्त 2019 के बाद कितने ही यहाँ पे प्रयोग किए गए। सबसे पहले इस रियासत को तोड़ा गया। यह रियासत डोगरा शासकों की रियासत थी। महाराजा गुलाब सिंह जी ने यह रियासत अंग्रेजों से खरीदी हुई थी। हम लोगों ने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं देखी। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ, लेकिन हमने समय लिया, हमारे नेताओं ने समय लिया, हमारे शासकों ने समय लिया, और 2 महीने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, महाराजा हरि सिंह और उस समय के कदावर नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में जब ये विलय का जो प्रस्ताव था ये रखा गया, तो हमें शर्तों के साथ हम लोगों ने हिंदुस्तान के साथ अपना विलय किया। उन शर्तों में नौकरियां हमारी, जमीनें हमारी, कोई भी हिंदुस्तान का कानून तब तक यहां लागू नहीं होगा जब तक रियासत की असेंबली, रियासत की लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे पास नहीं करेगी कि यह कानून हम लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन इन लोगों ने इस रियासत को तोड़ा मरोड़ा, और 370 की आड़ में, अगर 370 का नाम इनको पसंद नहीं था तो उसका नाम 371 रख देते, 372 रख देते, 373 रख देते। हमारे यहां से चुने गए सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मिनिस्टर भी हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तमाम वो प्रोविजंस रखे गए हैं कि नौकरियां उनकी जमीनों में जहां पे कोई मालिकाना हक नहीं ले सकता, उनके वहां जाके आप कोई दुकान नहीं खोल सकते, उनके वहां जाने के लिए अब तो परमिट सिस्टम भी लागू हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ का जो नुमाइंदा है, हमारा जो चुना गया सांसद है, उसने साथ में बैठ के लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईपास करते हुए जो उस समय साइनेड आई थी, लोकसभा के माध्यम से इस रियासत को तोड़ा। और ये बदकिस्मती हमारी आने वाली जनरेशंस को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये बदकिस्मती झेलनी पड़ेगी। हम लोग संघर्षरत हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलता। हम लोगों ने यूटियों को स्टेट में बदलते हुए देखा होगा, लेकिन कभी स्टेट को यूटी में बदलते हुए नहीं देखा। हम लोगों के साथ जितनी भी धक्केशाही हो रही है, मात्र एक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसी है जो समय समय पे आंदोलन कर रही है। हमारी लीडरशिप मैडम सोनिया गांधी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जम्मू के लोकप्रिय नेता रमन भल्ला जी, तमाम मुसीबतों को झेलते हुए इन लोगों को 8-8 महीने नजरबंद किया गया घरों में। हमारे जिला स्तर तक के लोगों को यहाँ पे नजरबंद किया गया, और हम लोगों को मैडम यहाँ पे कोई भी छूट नहीं है कोई धरना देने की, कोई किसी के वहां जाने की। लेकिन हमारी इस लीडरशिप ने तमाम मुसीबतों के बावजूद अपने लोगों के लिए, उनके हकों की आवाज के लिए अपनी आवाज बुलंद रखी। बीजेपी के लोग ने ये हर बारी कोई ना कोई तरीके कन्नै तुहानू ठगिए ले जांदे और वोट ले जांदे, बाद पुछ मंग नहीं करते। मैं थोड़े दिन का सोशल मीडिया दिखाना कि जिन्हें भी बीजेपी के एमएलए तुसीं बनाए पिछे, अज वो कुछ भी वोट मंगण नहीं जाई पा रहे, क्योंकि उन्हें लोगों ने काम नहीं किए। इस वास्ते बीजेपी ने 12 भंड मंगवाए नवे। वो कोई अनुराग ठाकर इधर आइए भंडारा, कोई हंसराज कराला, तो आखने बोलो जो लोकल लीडर ने वो फेल हो चुके थे, लोगों के जाने के काबिल नहीं है नाइजीरिया, क्योंकि लोगों के काम ही नहीं किए जितने के बाद। तो मैं तो हाथ जोड़ी ये आखना कि भाई बीजेपी के चांसेस नहीं आओ, ये टाइम है इतने दंद खट्टे करने के, बीजेपी के लोगों के दंद खट्टे करने के, और बड़ी चढ़ी है कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करो। जिथे जिथे सारे कैंडिडेट खड़े ने डीडीसी के नहीं है, इस थोड़े इलाके नगरी ब्लॉक बीना मैडम ने, या लखनपुर के बिंदु मैडम ने, या और भी साढ़े जिथे साथी खड़े ने, जिथे जिथे थोड़ी रिश्तेदारी है, दोस्ती आ रही है, सारे इससे कंपेन करो और सारे कैंडिडेट जिताओ। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस चुनाव को आप ऐसा चुनाव समझिए कि जब ये यूनियन टेरिटरी बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसी को आप एमएलए का चुनाव समझिए, क्योंकि यही लोग जिनको आप चुन करके भेजेंगे, यही आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम चुनने के बाद करेंगे। और ये एक नींव होगी कल को जब यहाँ पर चुनाव होगा एमएलए का,
तो कांग्रेस की मजबूती के लिए। और जिस तरह से ये बात कही जाती है कि धारा 370 को ख़त्म किया, प्रदेश का दर्जा ही ख़त्म कर दिया, कहाँ तो लोग जो हैं वो प्रदेश मांगते हैं। आज़ादी के बाद कितने प्रदेश बनते चले गए और कहाँ प्रदेश का दर्जा ही भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। और जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि 370 की तरह कई प्रदेशों में कानून है, ऐसे ही हिमाचल में भी 118 जो है वो 118 है। तो जब हिमाचल के लोग यहाँ आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनको पूछिए कि क्या आप 118 को ख़त्म करेंगे? कोई हिमाचली अपने हक हकूक़ को ख़त्म नहीं होने देगा, क्योंकि वही एक पहाड़ों के अंदर हमारी छोटी छोटी ज़मीनें हैं और लोग जो हैं वो अपना जीवन यापन उससे करते हैं, नौकरियां कम हैं। तो उसके लिए ये समय समय पर सरकारों ने प्रावधान किए थे। तो उनकी रक्षा करना और एक संदेश देना यहाँ से पूरी भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को, कि ये जो फैसला हुआ है ये ना प्रदेश के हित में हुआ, न JNK के हित में हुआ, न देश के हित में हुआ। तो इस बात को लेकर के, और थोड़े से दिनों का समय है, इसमें दिन रात एक करके कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से आप लोग विजय बनाएं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जय हिंद।